हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत की कही बातें मीरा के दिल में घुल रही थी। कितना सुकून था अनंत की कही बातों में। दोनों बालकनी में एक दूसरे के पास खड़े बस फील कर रहे थे। अनंत को आज मौका मिला था तो वो अपना दिल खोल रहा था मीरा के सामने। मीरा अनंत के चेहरे की तरफ कुछ देर देखती रही। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा नॉक होने लगा। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अनंत ने पीछे मुड़कर देखा, फिर मीरा को देखकर उससे अलग हो गया और दरवाजा खोलने चला गया। मीरा वहीं रेलिंग से लगकर खड़ी रही। वो अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी। अनंत ने आकर दरवाजा खोला तो सामने उसका ड्राइवर खड़ा था। उसके हाथ में कुछ सामान था। ड्राइवर ने सामान आगे कर दिया और बोला, सर, आपके और मीरा मैम के लिए खाना भेजा है आंटी ने। इसमें मीरा मैम और चिंटू के कपड़े हैं। अनंत ने टिफिन और बैग ले लिया, फिर ड्राइवर से कहा, थैंक्स मुकेश, अब तुम भी घर जाओ। मुकेश ने हाँ में सिर हिला दिया और अनंत को ग्रीट करके वो चला गया। अनंत सामान लेकर वापस अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। अनंत ने चिंटू को देखा, वो आराम से सो रहा था। फिर मीरा को देखा जो अभी भी बालकनी में खड़ी थी। अनंत ने सामान सोफे पर रखा और मीरा को कहा, मीरा अंदर आ जाओ। अनंत की आवाज़ सुनकर मीरा हड़बड़ा गई और अंदर आ गई। अनंत उसकी तरफ बैग बढ़ा दिया और कहा, जाओ पहले चेंज कर लो, फिर डिनर करते हैं। मीरा ने अनंत को देखकर हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से बैग लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई। अनंत ने उसे ऐसे भागकर जाते हुए देखा तो मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद मीरा चेंज करके बाहर आ गई। पिंक कलर का कॉटन का नाइट सूट पहना था। बालों को उसने खुला ही छोड़ दिया। मुंह पर लगा थोड़ा बहुत मेकअप था, वो भी वॉश कर लिया। बिना मेकअप के और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी गाल नेचुरली थोड़ी सी लाल थी, जो उसे और ज्यादा क्यूट लुक देती थी। अनंत सोफे पर बैठा था। उसने मीरा को देखा तो कुछ सेकंड बस उसे निहारने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा उसे खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मीरा ने अनंत को ऐसे देखते देखा तो अपनी नजरें हटाकर बाल कानों के पीछे करते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। मीरा के बैठने से अनंत सेंस में आया और मीरा को देखकर बोला, मीरा जी, प्यार नहीं तो तरस ही खा लो मुझ पर। मीरा कंफ्यूजन में बोली, मतलब? अनंत, मतलब ये, इतना क्यूट मत बनकर आया करो, दिल बाहर आने लगता है मेरा। मीरा हल्का सा हंसती और अपने बाल को पीछा करके इतराते हुए बोली, मैं पैदा ही क्यूट हुई थी। सो सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकती। मीरा की बात पर अनंत भी हंसने लगा और अपने दिल पर हाथ रखकर नौटंकी करते हुए बोला, हाय, कहीं मर ही ना जाऊं मैं। मीरा अनंत की तरफ सोफे पे रखा पिलो फेंक कर बोली, ज्यादा मत बोलिए आप। अनंत ने पिलो कैच कर लिया। अनंत हंसने लगा। मीरा मुस्कुराकर अनंत को निहारने लगी। अनंत ने मीरा को ऐसे देखा तो बोला, वैसे मीरा, हैंडसम तो हूँ मैं, है ना? मीरा उसे नकली गुस्से से घूरने लगी और बोली, इतने भी नहीं। अनंत मुस्कुराकर, हाँ, तुम्हें क्यों लगूंगा मैं हैंडसम? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बाहर मार्केट में मेरी लुक की डिमांड देखो जाकर। मीरा ने फिर पिलो उठाकर उसे मार दिया। इस बार ज्यादा जोर से मारा। अनंत ने कैच कर लिया और हंसते हुए बोला, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक। मीरा सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई और टिफिन खोलते हुए बोली, आप बातों से पेट भरो, मुझे खाने की भूख लगी है। अनंत ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोला, बेबी, मुझे भी भूख लगी है। तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? मैं तुम्हारा होने वाला पति परमेश्वर हूँ। मीरा गुस्से से, अनंत, मैं सच में मारूंगी अब। अनंत पहले तो चुप हो गया, लेकिन फिर मीरा को देखकर थोड़ा हैरानी से बोला, मीरा,
अभी तुमने सिर्फ अनंत बोला ना मुझे। मीरा हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से ना में कितनी बार से हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मैंने सर भी बोला आपको। अनंत उसकी हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराने लगा और उसकी गाल खींचकर प्यार से बोला, नो माय लव, तुमने अभी सिर्फ मेरा नाम लिया। मीरा फिर नाव में सिर हिलाने लगी। अनंत हंसने लगा और फिर मीरा के हाथ में डब्बा लेकर उसे खोलने लगा। मीरा अनंत को देखने लगी। डब्बा खोला तो उसमें दाल, राइस और भिंडी की सब्जी के साथ रोटी थी। डब्बा खोलते हुए खाने की सुगंध फैलने लगी। अनंत ने आंखें बंद कर ली और खाने की सुगंध को फील करने लगा। मीरा अनंत को ऐसे करते देख मुस्कुराने लगी। फिर प्लेट लेकर उसमें खाना डालने लगी। अनंत ने देखा मीरा दूसरी प्लेट में भी खाना डाल रही है। अनंत पहले देखता रहा। मीरा ने प्लेट अनंत को दे दी और एक प्लेट खुद ले ली और पीलो रखकर खाने लगी। अनंत ने अपनी प्लेट से चम्मच उठा लिया और फिर मीरा की तरफ मुड़कर बिना उससे पूछे ही उसकी प्लेट से खाना खाने लगा। मीरा हैरान हो गई। अनंत ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और खाते हुए बोला, बेबी, अब हम ऐसी चीजें करेंगे तभी तो तुम्हें भी मेरा प्यार फील होगा। अब तो मैं नॉनवेज भी नहीं खाता। मीरा अनंत को देखकर, अनंत सर, आप ज्यादा कर रहे हो अब। अनंत मीरा को देखने लगा जो उसे घूर रही थी। अनंत ने भोला सा मुंह बना लिया और चम्मच वापस प्लेट में रख दिया और बोला, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। सॉरी। अनंत ने इतने प्यार से बोला कि मीरा को तो दिल ही हारने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत अपनी प्लेट की तरफ जाने लगा तो मीरा मुस्कुराकर बोली, आप बहुत बड़े ड्रामेबाज हो, आइए खा लीजिए। अनंत जल्दी से मीरा को देखा और बड़ी सी स्माइल करके बोला, सच्ची? मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया तो अनंत जल्दी से वापस मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया और उसकी प्लेट से खाना खाने लगा। वैसे सच ही कहा है, हमें इंसान की असली परख तभी होती है जब वो एक साथ में रहते हैं। अनंत किस नेचर का है, मीरा उसके साथ रहकर जान रही थी। अनंत ने रोटी की बाइट ली और सब्जी लगाकर मीरा की तरफ कर दी और बोला, लीजिए मीरा जी, पहली बार अनंत सिंघानिया किसी लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और वो लड़की मेरी प्रिंसेस है, माय सनशाइन, टेक दिस। मीरा पहले देखती रही फिर मुंह खोल दिया। अनंत ने उसके मुंह में बाइट डाल दी। मीरा बोली, अनंत सर, आप बहुत बड़े फ्लर्टर हैं। लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मीरा की बात सुनकर अनंत उसकी तरफ देखकर बोला, फिर तुम गलत सोच रही हो मीरा। जो चीज मैंने की ही नहीं कभी उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं खुद कभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं किया। जो लड़की मुझसे फ्लर्ट करती थी मैं बस उसको रिस्पॉन्स करता था। मेरी भी कोई लेवल है यार, ऐसी चीजें नहीं करता मैं। और मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी लड़की को इम्प्रेस करूं। वो खुद ही इम्प्रेस होकर मेरे पास आती थी। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ और इम्प्रेस करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू आर माई लेडी। मेरी फ्लर्टिंग पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मीरा को अनंत की बातें अच्छी तो लगी लेकिन फिर उसने अनंत को जताया नहीं और खाने लगी। अनंत मीरा को देखकर फिर बोला, मीरा, तुम मानो या ना मानो यही सच है। तुम इकलौती लड़की हो जिसके मैं नखरे उठा रहा हूँ और तुम्हारे अलावा अगर कोई लड़की मेरी जिंदगी में होगी जिसके नखरे मैं खुशी से उठाऊंगा तो हमारी बेटी होगी, तुम दोनों के अलावा और किसी के नहीं। मीरा को अनंत की बात सुनकर धक्का सा लग गया। अनंत ने जल्दी से पानी लिया और उसे पिलाने लगा, साथ में उसकी पीठ रफ कर रहा था। मीरा को पानी पिलाते हुए अनंत हंसने भी लगा और बोला, मीरा, जो बात तुमसे हजम नहीं होती मुझे पहले ही रोक दिया करो, मैं नहीं बोलूंगा। मीरा ने अनंत के पेट में कोहनी मार दी। अनंत हंसते हुए हल्का सा चीख पड़ा और बोला, पागल लड़की, खाया पिया बाहर आ जाएगा। मीरा ने पानी का ग्लास खुद अपने हाथ में ले लिया और पूरा ग्लास पी गई। अनंत फिर हंसने लगा और अपने पेट यहाँ मीरा ने मारा था सहलाने लगा। मीरा ने पानी पीकर ग्लास नीचे रखा और घुरकर बोली, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? अनंत उसे देखकर, क्यों शर्म क्यों आएगी, मेरी बंदी हो तुम। अब तुमसे ही शर्म करने लगूं?
तो लानत है मेरे एडल्ट होने पर। मीरा गुस्से से, अनंत चुप रहिए आप, मैं मारूंगी फिर सच्ची में। अनंत ने अपने मुंह पर अंगुली रख ली और चुपचाप बैठ गया। मीरा अनंत को घूरते हुए सोफे से उठकर खड़ी हो गई और खाली प्लेट को धोने लेकर चली गई। मीरा बाथरूम की तरफ जाते हुए खुद भी बिना आवाज के हंसने लगी। अनंत भी पीछे से हंसने लगा। जो भी है, अनंत सेंस और ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो हर तरफ की सिचुएशन में सूटेबल था। जिस टाइम जिसकी जरूरत हो वो अपना वही नेचर शो करता था। जैसा लड़का हर लड़की को चाहिए होता है, अनंत बिल्कुल उसी टाइप का था। हैंडसम, सीरियस भी, थोड़ा सा फ्लर्टर भी, रोमांटिक भी, लविंग भी, समझदार और जिम्मेदार भी। वो अपनी हर साइड मीरा के सामने शो कर रहा था। मीरा बाथरूम से बाहर आ गई, फिर चिंटू को देखने लगी जो पूरे बेड पर फैलकर सोया था। फिर अनंत को देखने लगी जो बालकनी के फोन पर बात कर रहा था। वो सबके सोने के अरेंजमेंट देखने लगी। चिंटू का बेड तो बड़ा था, लेकिन वो रात को हाथ पैर बहुत चलाता था। उसके एक पैर पर प्लास्टर लगा था, तो उसके लिए मीरा को थोड़ा डर लग रहा था कि उसके कहीं लग न जाए। वो सोच ही रही थी कि अनंत अंदर आ गया और बोला, क्या हुआ मीरा? सर हम सोएंगे कैसे? चिंटू बहुत गंदा सोता है, हाथ पैर चलाने की आदत है इसे। अनंत तुम सोफे पर सो जाओ, मैं वहाँ छोटे काउच पर सो जाऊंगा। मीरा ने काउच को देखा तो बोला, सर ये तो बहुत छोटा है, एक काम करो आप सोफे पर सो जाओ, मैं तो छोटी सी हूँ, काउच पर सो जाऊंगी। अनंत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं मीरा जी, आप सोफे पर सोएंगी, मेरी टेंशन मत लीजिए। मीरा, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सो जाऊंगी काउच पर। अनंत, ओके, एक काम करते हैं, दोनों सोफे पर बैठते हैं। जिसको पहले नींद आने लग गई वो सोफे पर सोएगा और जिसे बाद में नींद आई वो काउच पर। मीरा घूरकर, अब ये क्या है? अनंत मीरा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लेकर बैठ गया और बोला, हर चीज में लॉजिक मत ढूंढा करो, कुछ चीजों को एंजॉय करना सीखो। दैट वाज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं तो हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मीरा अनंत के पास बैठकर उसे देखने लगी। दोनों बड़े वाले सोफे पर बैठे थे और काफी पास भी। मीरा को भी अनंत के पास बैठने से कुछ और नहीं लग रहा था। अनंत का छूना भी उसे अच्छा लग रहा था। अनंत ने मीरा का बहुत हद तक कंफर्टेबल कर लिया था। अनंत ने अपना फोन जेब से निकाल लिया और लूडो की गेम ऑन कर ली। फिर मीरा को देखकर बोला, खेलोगी? मीरा ने लूडो देखी तो खुश हो गई और हाँ में सिर हिलाने लगी। अनंत ने फोन करके रोहित और पूजा को गेम में ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए कह दिया। मीरा अपनी चप्पल उतार कर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई, क्योंकि वो दोनों अनंत के फोन से ही खेल रहे थे। दोनों बिल्कुल पास बैठे थे। चारों ने गेम स्टार्ट कर दी। सब एक दूसरे की कोन को काट रहे, सबसे ज्यादा तो मीरा की। अनंत और रोहित दोनों लड़कियों को जम के इरिटेट कर रहे थे। मीरा अनंत को मारने भी लगती और रिक्वेस्ट भी करती ना काटने के लिए, लेकिन अनंत तो अनंत है, वो सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा था। न तो वो खुद जीत रहा था, न ही दूसरों को जीतने दे रहा था, लेकिन जो भी था गेम बहुत मजेदार चल रही थी। चारों बहुत इंजॉय कर रहे थे। मीरा के फोन से पूजा और रोहित कॉन्फ्रेंस पर थे। चारों बातें भी कर रहे थे। रात के 11-12 बजे तक वो खेलते रहे, फिर सबने गेम बंद कर दी। अनंत ने कोई हॉलीवुड मूवी लगा ली और मीरा को भी दिखाने लगा। मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं था हॉलीवुड मूवी देखना, लेकिन फिर भी मजबूरी में देखने लगी। अभी मूवी स्टार्ट हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि अनंत को अपने कंधे पर भार फील हुआ। उसने साइड में देखा तो मीरा उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना फोन बंद करके टेबल पर रख दिया और फिर छोटे सोफे से कंबल उठा मीरा के ऊपर उड़ा दिया और मीरा के सिर के नीचे अपनी बाह लपेटकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मीरा आराम से दुबक कर सो गई। अनंत ने सर झुकाकर उसकी तरफ देखा और उसका माथा चूम लिया। फिर उसके बालों में अंगुलियां फेरते हुए धीरे से बोला, मीरा, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था मैं। तुम बच्चों जैसी हो, इसीलिए मैं भी बच्चा बनकर जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए मैं बच्चा बनने को भी तैयार हूँ। फील तो तुम भी कर रही हो कुछ कुछ,
नहीं तो बेफिक्र होकर मेरी बाहों में नहीं सो रही होती। तुम्हारा बोलना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, बस तुम जता दो अपनी फीलिंग्स, उसी में मैं खुश हूँ। अनंत ने भी सोफे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों लव बर्ड्स आराम से सोफे पर सो रहे थे। अगली सुबह 7 बजे के करीब बेड पर सो रहे चिंटू की आंख खुल गई। उसे बाथरूम जाना था। उसने उठकर इधर-उधर देखा, फिर उसकी नज़र सोफे पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे अनंत और मीरा पर गई। मीरा का सिर अनंत के सीने पर था और अनंत ने मीरा के सिर पर अपना सर रखा हुआ था। दोनों के एक ही कंबल था। चिंटू पहले तो उनको देखता रहा। अब बच्चा था वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो उसे ही पता होगा। जब उसे सुसु का प्रेशर ज्यादा लगा तो उसने अनंत को आवाज लगा दी। अनंत भैया, रात को देर से सोने की वजह से दोनों आराम से सो रहे थे। पहले तो उनको सुनाई नहीं दिया आवाज, फिर जब चिंटू से फिर से आवाज लगाई तो मीरा की आंख खुल गई। उसने आंख खोलकर चिंटू की तरफ देखा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ सो रही है, उसने अपनी साइड में देखा तो बिल्कुल अनंत से चिपक कर सोई हुई थी वो। मीरा ने अनंत के चेहरे की तरफ देखा जो अभी भी नींद में था। मीरा जल्दी से उससे अलग हो गई और चिंटू को देखने लगी तो चिंटू बोला, दीदी जल्दी अनंत भैया को उठाओ, बाथरूम जाना है मुझे। मीरा ने सुना तो सोफे से उठकर बोली, चल मैं ले चलती हूँ। चिंटू जल्दी से, नहीं मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैं बड़ा हो गया हूँ, शर्म आती है मुझे, आप अनंत भैया को उठाओ। मीरा हंसने लगी फिर अनंत को देखने लगी। वो कितना प्यारा लग रहा था सोते हुए। पहले तो मीरा का मन ही नहीं हुआ उसे उठाने का, लेकिन फिर चिंटू का सोचकर उसने अनंत को कंधे से हिलाया और बोली, अनंत सर। मीरा के उठाने से अनंत उठ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मीरा का खूबसूरत चेहरा दिखा। अनंत का दिन ही बन गया उसे देखकर। उसने मीरा को देखकर सबसे पहले आई लव यू बेबी, ये आज तक की बेस्ट मॉर्निंग है मेरी। मीरा हैरान हो गई। चिंटू भी देखने लगा। मीरा ने भी पलट के चिंटू को देखा, फिर अपने दांत बेचते हुए धीरे से बोली, अनंत चिंटू के सामने क्या बोल रहे हो आप, एक नंबर चुगलखोर है वो, मम्मा को बता देगा। अनंत ने सुना तो उठकर सीधे बैठ गया और सामने चिंटू को देखने लगा जो अजीब सी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। मीरा भी डरते हुए चिंटू को देखने लगी। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस चिंटू को देखकर मुस्कुरा दिया। चिंटू ने फिर जल्दी से कहा, अनंत भैया जल्दी वॉशरूम लेकर चलिए, कंट्रोल से बाहर हो रहा है सुसु। अनंत हंसने लगा और उठकर चिंटू के पास आ गया और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। मीरा पीछे खड़ी उनको जाते हुए देखती रही। मीरा लाचारगी से बोली, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, चिंटू ने मम्मा को बता दिया तो मम्मा तो बैंड ही बजा देगी मेरा। ये अनंत भी ना चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर। मीरा वापस सोफे पर बैठ गई, अपना मुंह हाथों से ढक लिया। थोड़ी देर में अनंत चिंटू को लेकर बाहर आ गया और बेड पर बिठा दिया। अनंत और चिंटू दोनों ने मीरा को देखा जो सोफे पर में हाथ ढककर बैठी हुई थी। चिंटू ने इशारे से अनंत से पूछा तो अनंत ने कहा, चैंप तेरी बहन कभी भी मुझ पर फट सकती है। चिंटू धीरे से, क्यों? अनंत मीरा को देखते हुए, बस ऐसे ही, उसकी फेवरेट हॉबी है मुझसे लड़ना। चिंटू हंसने लगा। चिंटू के हंसने की आवाज सुनकर मीरा सिर उठाकर उनको देखने लगी। अनंत भी चिंटू को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीरा ने देखा तो बोली, क्या हुआ चिंटू? चिंटू हंसते हुए, कुछ नहीं दीदी, अनंत भैया कह रहे थे आपकी फेवरेट हॉबी है उनसे लड़ना। अनंत ने चिंटू के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस कर यार, फंसाएगा क्या? मीरा घुरकर अनंत को देख रही थी। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अच्छा जी, मेरी फेवरेट हॉबी है आपसे लड़ना। अनंत मुस्कुराने लगा और प्यार से बोला, नो बेबी। मीरा जल्दी से, अनंत सर, डोंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अनंत, ओ सॉरी। चिंटू अजीब नजरों से दोनों को देख रहा था। चिंटू कोई भोला भाला बच्चा नहीं था, बहुत चालाक था वो। उसकी नजरें और कान दोनों बहुत तेज थे। मीरा तो जानती थी उसकी आदतों के बारे में, लेकिन अनंत अभी वाकिफ नहीं था, इसीलिए बोल रहा था। मीरा चिंटू के पास आई और उसके बाल ठीक करते हुए बोली, ब्रश कर लिया ना? चिंटू ने हाँ में सिर हिला दिया तो मीरा बोली, अच्छा क्या खाओगे? चिंटू, बर्गर। मीरा घुरकर चिंटू को देखने लगी और बोली, कोई बर्गर नहीं मिलेगा अभी, आलू का पराठा मंगवा देती हूँ, खा खा लेना। चिंटू, नहीं,
मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगा कि आपका और अनंत भैया का चक्कर चल रहा है। चिंटू की बात सुनकर आंखें बाहर आने को हो गई दोनों की। वहीं अनंत साइड में रखी बोतल से पानी पी रहा था। उसको ठसका लग गया। मीरा और चिंटू दोनों अनंत को देखने लगे। अनंत मीरा को देखकर बोला, व्हाट द हेल, व्हाट ही सेइंग। मीरा घुरकर अनंत को बोली, वही जो आपने सुना। फिर मीरा चिंटू को देखने लगी और घुरकर बोली, चिंटू थप्पड़ खाएगा मुझसे अगर दोबारा बोला तो। ऐसा कुछ नहीं है। चिंटू बस करो दीदी, बच्चा नहीं हूं मैं। मैंने देखा आप दोनों को, आप हक करके सो रहे थे। फिर अनंत भैया ने उठते ही आपको आई लव यू भी बोला। सब समझता हूं मैं। आप दोनों का चक्कर चल रहा है ना। अनंत तो हैरानी से देख रहा था, ये बच्चा कितना चालाक है। मीरा भी अब डरते हुए अनंत को देखने लगी। उसे डर था कि कहीं वो उसकी मम्मा को ना बता दे। अनंत ने मीरा का डरा हुआ चेहरा देखा तो वो नॉर्मल हो गया। फिर चिंटू के पास जाकर बैठ गया और बोला, अच्छा चैम्प, तुम्हें मैं कैसा लगा। चिंटू, बहुत अच्छे। अनंत, और अपनी दीदी से कितना प्यार करते हो। चिंटू, एक नजर मीरा को देखकर, बहुत। मेरी मम्मी और मेरी दीदी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अनंत, एक नजर मीरा को देखकर, चिंटू, मैं भी तुम्हारी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम करते हो उतना ही। तुम चाहते हो ना तुम्हारी बहन हमेशा खुश रहे। चिंटू ने मीरा की तरफ देखा जो उन दोनों को ही देख रही थी। फिर वो अनंत को देखने लगा और हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने मुस्कुराकर उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आज प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी बहन को मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम जब भी अपनी दीदी से मिलोगे वो हमेशा खुश नजर आएगी तुम्हें। अगर तुम सब समझते हो तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। मेरा और मीरा का चक्कर नहीं चल रहा। मैं प्यार करता हूँ मीरा से। अभी तक तुम्हारी दीदी ने मुझसे हाँ नहीं कहा। जब भी मुझे हाँ कर देगी मैं जल्दी ही शादी कर लूंगा इससे। अगर मुझ पर भरोसा है तो अभी मोम को मत बताना, मैं खुद बात करूंगा उनसे जब सही वक्त आएगा। अगर तुमने ऐसे ही बता दिया तो हम दोनों के रिश्ते में टेंशन आ जाएगी। बाकी तो तुम समझदार हो ही। मीरा अनंत को देख रही थी। वो कितने अच्छे से चिंटू को समझा रहा था। अभी अनंत बहुत सीरियस लग रहा था। वो हर सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करता था। चिंटू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है भैया, अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बहुत अच्छे हो, मेरी दीदी बहुत लकी है। थैंक यू भैया, मेरी दीदी का ख्याल रखने के लिए। अनंत मुस्कुराने लगा और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मीरा इमोशनल हो गई। अनंत ने मीरा की तरफ देखा जो इमोशनल होकर दोनों को देख रही थी। मीरा चिंटू के पास बैठ गई और उसके गले लग गई। फिर उसके गाल चूम ली और बोली, हाय मेरा चिंटू, तू अभी बच्चा है, इतना बड़ा मत बन। चिंटू अपनी गाल साफ करने लगा। मीरा ने देखा तो फिर जबरदस्ती उसकी गाल पर किस कर दिया। अनंत बस मीरा को निहार रहा था। वो अभी कितना खुश लग रही थी। अब मीरा की खुशी की असली वजह क्या थी वो तो मीरा ही जाने। अनंत ने चिंटू को प्यार से सारी बातें समझा दी। मीरा भी बहुत खुश थी। उसके बाद मीरा खुद भी तैयार होने बाथरूम में चली गई। अनंत ने चिंटू को चेंज करवा दिया। तब तक चिंटू की अनंत से अच्छी बन रही थी। वो अनंत को मीरा के बारे में बहुत कुछ बताए जा रहा था। अनंत भी बड़े इंटरेस्ट से उसकी बातें सुन रहा था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में वार्ड का दरवाजा खुला और आशा जी अंदर आ गई। उनके हाथ में खाने का टिफिन था। आशा जी देखकर अनंत ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। आशा जी ने भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो चिंटू से मिली। आशा जी, मीरा कहाँ है। अनंत काउंटर से लगकर खड़ा हुआ था। उसने जवाब दिया, वो वॉशरूम में है। आशा जी ने सुना तो वो अनंत की तरफ आ गई और उससे बोली, बेटा, वो मुझे पूछना था कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा आया है। आज मैं अपने मैडम से पैसे लेने वाली थी। अगर पता होगा तो मैं उस हिसाब से मांग लूंगी उनसे। अनंत ने सुना तो वो सीधे खड़ा हो गया और आशा जी के कंधे पकड़कर शांति से बोला, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, कोई खर्चा नहीं आया, आप बेफिक्र रहिए। आशा जी, नहीं बच्चे, मुझे पता है आपने कल बिल दे दिया था। जो भी हुआ होगा, आप यहाँ पर रुक रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा एहसान नहीं रख सकती हम। आप बता दीजिए, मैंने बात की है अपनी मैडम से, मेरी तनख्वाह वो पहले ही दे देंगे। अनंत ने फिर कहा, आंटी मेरी बात तो सुनिए पहले, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। यह सब मैं अपना फर्ज समझकर कर रहा हूँ।
आप फिक्र मत कीजिए किसी भी बात का, ये मेरे अंकल का हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझसे भी पैसे नहीं लिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ आपसे। आशा जी की आंखें भर आई। अनंत ने उनकी भरी आंखें देखी तो अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेरी मॉम रोए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ करना है बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभी जिस लक्ष्य को पूरा करने में लगा हूँ सफल हो जाऊँ उसमें। वैसे मैं मोम बोल सकता हूँ ना आपको। आशा जी अनंत से अलग हुई, अपनी आंखें साफ करके मुस्कुराकर अनंत को हाँ में सिर हिला दिया और उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान हर एक मुराद पूरी करे मेरे बच्चे की, तुम चिंता मत करो बेटा, अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अनंत मुस्कुरा दिया और आशा जी माथा चूमकर बोला, थैंक यू सो मच मॉम। अच्छा बताइए खाने के लिए क्या लेकर आए हो आप? आशा जी मुस्कुराकर, आलू के पराठे हैं, तुम खा लेते हो ना? अनंत मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स, बहुत शौक से। अनंत आशा जी को लेकर सोफे की तरफ चला गया। बाथरूम के दरवाजे पर मीरा खड़ी थी, वो इमोशनल दिख रही थी। अनंत और अपनी मम्मा की सारी बातें सुन ली थी उसने। अनंत जैसा उसकी मम्मा को इज्जत दे रहा था, ये देखकर मीरा की आंखें भर आई। मीरा अनंत को बहुत प्यार से निहार रही थी। आशा जी की नज़र बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी मीरा पर गई तो बोली, मीरा वहाँ क्यों खड़ी है, आजा तू भी। मीरा आशा जी के बोलने से सेंस में आई। अनंत की नज़र भी मीरा पर चली गई। उसने मीरा को देखा तो बस निहारने लगा। फुल वाइट कलर का कॉलर वाला प्लाजो सूट पहना था। सिंपल से सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा ने अनंत की नज़रें खुद पर फील कर ली थी। मीरा शर्मा सी गई और अनंत से नज़रें चुराते हुए आशा जी की तरफ आ गई। वो उनके पास बैठकर उनके गले लग गई। अनंत ने दिल का हाल बहुत बुरा था। अनंत सिंगल सोफे पर बैठा था। वो पानी उठाकर पीने लगा। मीरा अपनी मम्मा के पास बड़े सोफे पर बैठ गई। मीरा ने झिझकते हुए फिर अनंत को देखा तो अनंत उसे ही देख रहा था। जैसे ही मीरा ने अनंत को देखा तो अनंत ने मुस्कुराकर आंख मार दी। मीरा एकदम से हड़बड़ा गई और इधर-उधर देखने लगी। अनंत की हंसी निकलने लगी। वो बड़ी मुश्किल से हंसी दबाकर मीरा को देखते हुए पानी पीने लगा। मीरा पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मम्मा भी साथ बैठी है तो अनंत ने उनके पास होते ही उसे आंख मार दी। तो वो डरते हुए आशा जी को देखने लगी, लेकिन लकीली आशा जी अपने पर्स में कुछ देख रही थी। मीरा ने चैन की सांस ली, फिर अनंत को गुस्से से घूरने लगी। अनंत ने उसकी घुरती नजरें देखी तो जल्दी से ग्लास टेबल पर रख दिया और बोला, मैं शावर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई अनंत के जाते ही। मीरा आशा जी की तरफ मुड़कर बैठ गई और बोली, मम्मा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? आशा जी, कुछ नहीं, बस तुझे देने के लिए घर से कुछ पैसे लेकर आई हूँ, ये देख मिल गए। आशा जी ने मीरा के आगे कुछ पैसे कर दिए और बोली, ये रख मीरा, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी काम पे, यहाँ तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। मीरा ने पैसे वापस अपनी मम्मा को दिए और कहा, मम्मा आप रखिए, मेरे पास है पैसे। अनंत सर ने मेरी सैलरी मुझे एडवांस में दे दी थी रात को, आप ये रखो। आशा जी मीरा को देखने लगी। मीरा मुस्कुरा दी। फिर आशा जी बोली, मीरा अनंत कितना अच्छा है, हम कुछ भी नहीं लगते उसके, फिर भी कितनी हेल्प की हमारी। भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मीरा अपनी मम्मा के मुंह से अनंत की तारीफ सुनकर खुशी से फूल गई। उसके दिल को सुकून सा मिला। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ जी मम्मा, वो बहुत अच्छे इंसान है। चिंटू टीवी देखते देखते बोला, दीदी मैं क्या कहता हूँ, तुम अनंत भैया से शादी कर लो। चिंटू ने जैसे ही कहा, मीरा के मुंह के रंग उड़ गए। वो चिंटू की तरफ देखने लगी। आशा जी ने भी चिंटू को देखा और गुस्से में बोली, चिंटू ज्यादा बोलने लग गया है तू, हमारे सामने बोल दिया, लेकिन अनंत के सामने मत बोल देना। वो हमारी मदद कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम सब हक ही समझने लग जाएं उस पर। बहुत बड़ा स्टेटस है उनका, वो मीरा के बॉस हैं बस। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मार खाएगा मुझसे। मीरा आशा जी की तरफ थोड़ी उदासी से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी आ गई। मीरा ने नजरें हटा ली और सोफे से उठकर खड़ी हो गई और बैग से निकाल कर काम करने लगी। वो अब चुप सी हो गई थी। आशा जी चिंटू के लिए फ्रूट काटने लगी। अनंत भी थोड़ी देर में बाहर आ गया। मीरा सामने ही खड़ी थी, अपने मुंह पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही थी। अनंत अपने खुले बाल टॉवल से झाड़ता हुआ बाहर आया। मीरा अनंत को एकटक देखने लगी। लाइट ब्राउन टी शर्ट, ब्लैक जींस में क्या लग रहा था बंदा। एकदम फिट बॉडी, हैंडसम सा फेस।
अनंत ने मीरा को ऐसे देखते देखा तो इस्माइल करने लगा और मीरा के पास से गुजरते हुए उसके गाल को हल्के से खींचकर वो बालकनी की तरफ टॉवल सुखाने चला गया। अनंत के गाल खींचने से मीरा होश में आई और अनंत को क्यूट सा फ्रेश बनाकर देखने लगी। फिर आशा जी से कहने लगी, मम्मा मैं नीचे चाय लेने जा रही हूँ, आप पियोगे? आशा जी फ्रूट काटते हुए, हाँ ले आना मेरे लिए भी, अनंत से भी पूछ ले, उसे भी पीनी होगी। मीरा अनंत को देखने लगी जो बालकनी से अंदर ही आ रहा था। अनंत ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ नीचे, थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। आशा जी मुस्कुराकर, हाँ जा आओ, कल से तुम दोनों यहीं पर ही हो, चिंटू के पास हूँ मैं। अनंत और मीरा दोनों जाने लगे तो चिंटू बोला, अनंत भैया नीचे से चिप्स ले आना प्लीज। अनंत कुछ कहता उससे पहले ही आशा जी बोली, नहीं अनंत, कोई चिप्स नहीं लेकर आना इसके लिए, अभी बीमार बेड पर पड़ा है, उसे बाहर का खाना नहीं है, तुम दोनों जाओ। चिंटू अनंत की तरफ क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगा तो अनंत ने उसे आंखों से ही इशारा कर दिया। चिंटू खुश हो गया। मीरा उनको एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। अनंत जैसे उसके भाई और मम्मा के साथ घुल मिल गया था, ये देखकर मीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। अनंत ने मीरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। अनंत बड़े ही प्यार से बोला, चलिए मीरा जी, थोड़ा रोमांच करके आते हैं। मीरा अनंत को घूरने लगी तो अनंत ने खुल के मुस्कुराने लगा। मीरा ने एक हल्का सा मुक्का अनंत के पेट में मार दिया और बाहर चली गई। अनंत भी अपना पेट हल्के से सहलाते हुए उसके पीछे चला गया। वार्ड से बाहर आकर मीरा अनंत के सामने खड़ी हो गई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अनंत को घूरने लगी। अनंत उसे देखने लगा, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मीरा नकली गुस्सा करते हुए बोली, क्या बोल रहे थे आप अंदर? अनंत मीरा के करीब आ गया और प्यार से बोला, यहाँ बहुत लोग हैं, कहीं अकेले में चलो फिर बताऊंगा। मीरा हैरानी से अनंत को देखकर बोली, व्हाट यू मीन? अनंत मीरा के रिएक्शन से हंसने लगा और उसके कंधे पर अपनी बाह लपेटकर उसको नीचे की तरफ जाते हुए बोला, रिलैक्स माय लव, बस थोड़ा क्वालिटी टाइम की बात कर रहा था, ओवर रिएक्ट कर देती हो तुम। मीरा तो पहले ही हैरान थी। अनंत जैसे ही उसे लेकर आ रहा था, अनंत ने मीरा के कंधे पर अपनी बाह डाली हुई थी। दोनों बहुत पास होकर चल रहे थे लेकिन मीरा उससे अलग भी नहीं कर पा रही थी। अनंत का ऐसे उसके साथ फ्रैंक होना अब उसे अच्छा लग रहा था। अनंत ने मीरा की तरफ देखा जो आराम से उसके साथ चल रही थी। अनंत ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से अपने बाल सेट करने लगा। दोनों नीचे आकर कैंटीन की तरफ चले गए। नीचे काफी लोग थे तो अनंत ने मीरा के कंधे से बाह हटा ली, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कैंटीन की तरफ लेकर चला गया। मीरा अपने और अनंत के हाथ को देखने लगी। मीरा की बॉडी में घूसबम्स आ गए। कितनी अच्छी फीलिंग है ये, जब कोई हमारा हाथ पकड़कर चलता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमें हर चीज से प्रोटेक्ट कर लेगा। मीरा इस वक्त यही फील कर रही थी। अनंत मीरा को लेकर कैंटीन में आ गया। वहां जाकर अनंत ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर दी। मीरा ने अनंत को देखकर कहा, चाय के साथ चिप्स ले लीजिए, खाली चाय अच्छी नहीं लगती। अनंत मीरा को घूरने लगा और बोला, कुछ नहीं मिलेगा, पहले तुम्हारे भी टेस्ट करवाने हैं मुझे, हम हॉस्पिटल में ही हैं, तुम्हारा भी बॉडी चेकअप हो जाएगा। मीरा हाथ छुड़ाते हुए घूरकर, क्यों, मुझे क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अनंत ने मीरा का हाथ और भी कस के पकड़ लिया और बोला, आराम से खड़ी रहो और चेकअप तो मैं करवा कर ही रहूंगा बेबी, तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे डाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है मुझे पता होनी चाहिए। मीरा घूरने लगी अनंत को तो अनंत मुस्कुराकर बोला, ऐसे मत देखो, प्यार आता है मुझे फिर। मीरा ने अनंत के कंधे पर मुक्का मार दिया। अनंत हंसने लगा। इतने में उनकी चाय भी आ गई। अनंत ने एक हाथ से चाय की ट्रे उठाई और मीरा का हाथ पकड़े ही उसे चेयर की तरफ ले गया। दोनों कैंटीन में पीछे कॉर्नर की सीट पर बैठ गए। अनंत ने चाय का कप मीरा के आगे कर दिया। मीरा भोला सा मुंह बनाकर चाय को देखने लगी। उसे खाली चाय पीने की आदत नहीं थी। आशा जी घर पर बहुत सी चीजें बनाकर रखती थी। दोनों भाई बहन बहुत तेज थे खाने पीने में। अनंत ने मीरा को ऐसे देखा तो गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा बताओ क्या खाना है, वो बताना जिसे खाने में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। अगर बीमार हुई तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी चीज को। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। मीरा की स्माइल देखकर अनंत को सुकून आ गया। बस यही खुशी चाहता था वो मीरा के चेहरे पर। मीरा खुश होकर बोली, बस मस्का ले आइए, बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ। अनंत ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और मीरा के गाल को प्यार से पिंच करके
वो काउंटर की तरफ चला गया। मीरा ने मुस्कुराकर अनंत को जाते हुए देखा, फिर अपने गाल पर हाथ रख लिया जिसे अनंत ने पिंच किया था। अनंत मीरा के लिए बन मशका लेकर आ गया। उसने प्लेट मीरा के सामने रखी, फिर अपनी चेयर पर बैठ गया। मीरा ने इस्माइल करते हुए प्लेट पकड़ ली। अनंत अपनी चाय का कप उठाकर पीने लगा। मीरा ने अनंत से कहा, सर आप भी खाइए। अनंत ने ना में सिर हिला दिया। मीरा ने एक बाइट तोड़ी और अनंत की तरफ बढ़ाकर बोली, ट्राई करके देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है चाय के साथ। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखकर मीरा के हाथ से बाइट ले लिया और चाय साथ में चाय पी ली। मीरा उसे क्रायोसिटी से देख रही थी। अनंत ने चाय का सिप लेकर मीरा को देखा तो मीरा अपने आईब्रो मटकाकर पूछने लगी। अनंत ने मीरा को ऐसे करते देखा तो उसे बड़ा प्यार आया उस पर। उसने स्माइल करके बोला, नॉट बैड। मीरा का मुंह उतर गया और बोली, नॉट बैड मतलब इतना अच्छा नहीं लगा आपको? अनंत प्यार से बोला, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा है। पहली बार मैं इतना समझ नहीं आया, फिर से खिलाओ, अब ठीक से ध्यान दूंगा। मीरा ने इतना ध्यान नहीं दिया और जल्दी से वापस एक बाइट तोड़कर अनंत को खिला दी। अनंत मजे से चाय के साथ खाने लगा। अनंत को खिलाने के बाद मीरा को समझ आया तो वो घुरकर अनंत को देखने लगी और बोली, फ्लर्टी हो एक नंबर के आप। मीरा बोलकर खुद चाय पीने लगी। अनंत मुस्कुराकर उसे निहारने लगा। मीरा ने अनंत को नहीं देखा तो अनंत बहुत प्यार से बोला, बहुत अच्छी लग रही हो, अपने बाल खुला रखा करो हमेशा। मीरा ने नजरें उठाकर अनंत को देखा जो प्यार से उसे ही देख रहा था। मीरा की हार्टबीट बढ़ गई, वो शर्मा सी गई। उसने अपनी नजरें अनंत से हटा ली और चाय पीने लगी। अनंत ने उसे ऐसे करते देखा तो मुस्कुराकर साइड में देखने लगा। मीरा को भी चाय पीते पीते ध्यान इधर इधर चला गया। मीरा ने नोटिस किया कि कैंटीन में जितनी भी लड़कियां थीं उनकी नज़र अनंत पर ही थी। सब किसी न किसी बहाने से अनंत को देख रही थी। वहाँ कुछ नर्स भी थी जो अनंत की तरफ ही देख रही थी। मीरा ने फिर अनंत को देखा जो अपने फ़ोन देखते हुए चाय पी रहा था। मीरा फिर उन लड़कियों को देखने लगी। मीरा को गुस्सा आने लग गया उन पर। मीरा ने अपनी चाय वहीं पर छोड़ दी और उठकर अनंत का हाथ पकड़कर बोली, चलिए, मुझे नहीं रुकना यहाँ। अनंत तो बेचारा पहले शॉक्ड ही हो गया, फिर बोला, व्हाट हैपेंड? चाय तो पी लेते हैं फिर। मॉम के लिए भी चाय लेकर ले जानी है हमें। मीरा घुरकर अनंत को बोली, आप चल रहे हैं या नहीं? मम्मा के लिए हम ऑर्डर कर देंगे, ऊपर देने आ जाएंगे, चलिए जल्दी। अनंत मीरा को अजीब से देखने लगा कि उसे हुआ क्या है। फिर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपना फ़ोन लेकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। मीरा ने अनंत का हाथ कस के पकड़ लिया। अनंत फिर मीरा को देखने लगा। मीरा अजीब बिहेव कर रही थी। अनंत ने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। अनंत की पर्सनैलिटी की यही सबसे खास बात थी। वो इधर उधर नजरें नहीं घुमाता था। उसके आसपास कितने लोग हैं ये भी उसे ठीक से पता नहीं होता था। वो अपने फ़ोन में बिजी रहता था। यही चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। मीरा अनंत का हाथ पकड़े उन लड़कियों को घूरते हुए अनंत के साथ कैंटीन से बाहर आ गई। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों पर अभी कोई नहीं था। मीरा ने अनंत से हाथ छुड़वा लिया और उसके सामने आकर अपने हाथ ऊपर करके अनंत के बाल बिखेरने लगी। अनंत ने जल्दी से सर पीछे कर लिया और बोला, बेबी क्या कर रही हो यार, बाल क्यों खराब कर रही हो? गुस्सा आ रहा है, मुंह से बोलो ना जो बोलना है। मीरा घुर के बोली, बहुत शौक है ना आपको हैंडसम दिखने का? अनंत हैरानी से, शौक से क्या मतलब? अब मैं बाल भी ना बनाऊं अपने? मीरा अनंत की बातों से चिढ़ गई और दोबारा अपनी एड़ियां ऊंची करके अनंत के बाल खराब करने लगी। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ लिया और खुद के करीब कर लिया। मीरा के हाथ रुक गए। वो अनंत को देखने लगी। अनंत भी बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने वो मीरा के चेहरे के पास आकर प्यार से बोला, मीरा जी क्या बात है, क्या गलती कर दी मैंने अब? मुझे कोई शौक नहीं है हैंडसम दिखने का, बस तुम्हें पसंद आ जाऊं उतना हैंडसम दिखना चाहता हूँ। अब मेरी बंदी इतनी खूबसूरत है, उसके पास मैं थोड़ा सा तो अच्छा लगूं। मीरा अनंत की करीबी में खोई हुई थी। अनंत की बातें सुनकर मीरा की नजरें झुक गई। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों बहुत करीब है। मीरा धीरे से अपनी कमर से अनंत की बाहें हटाने लगी। अनंत ने भी मीरा को देखते हुए अपनी बाहें ढीली छोड़ दी। मीरा अनंत से दूर हुई और ऊपर की तरफ चली गई। अनंत पहले उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने बाल सेट करके उसके पीछे पीछे आ गया।
मीरा वार्ड में आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोल के अंदर देखा तो वहीं रुक गई। अंदर आशा जी के पास अनंत के मॉम डैड बैठे हुए थे। मीरा ने उनको देखा तो घबरा सी गई। अनंत उसके पीछे आ रहा था। उसने मीरा को ऐसे रुके हुए देखा तो वो भी उसके पीछे खड़ा होकर देखने लगा। उसने अपने मॉम डैड को देखा तो मुस्कुराने लगा। फिर मीरा के कान के पास जाकर धीरे से बोला, मीरा जी, सास ससुर आए हैं आपके। मीरा हड़बड़ा गई और पीछे मुड़कर अनंत को देखने लगी, जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। अनंत ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर पूरा दरवाजा खोलकर मीरा के साथ अंदर आ गया। सबकी नज़र दरवाजे पर चली गई। मीरा और अनंत को देखकर अनंत के मॉम डैड खुश हो गए। अनंत मुस्कुराकर उनकी तरफ आया और उनके पैर छूकर बोला, मॉम डैड, आपने बताया नहीं आप आने वाले हो। नेताजी मुस्कुराकर, वो अचानक हम जल्दी आ गए। वैसे हम शाम को आने वाले थे, लेकिन तेरे डैड का फ़ोन आ गया इम्पोर्टेंट, हमें वापस पुणे जल्दी जाना पड़ रहा है। सोचा जाने से पहले एक बार यहाँ आ जाए। मीरा थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन फिर नेताजी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। नेताजी की भी नज़र मीरा पर चली गई। वो मुस्कुराकर मीरा को देखने लगी। मीरा ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, नमस्ते आंटी। मीरा आगे आकर उनके पैर छूने लगी तो नेताजी ने रोक दिया और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती, तुम गले मिलो। मीरा को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए नेताजी के गले लग गई। नेताजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। नेताजी से अलग होकर मीरा अनंत के पापा की तरफ आई और हाथ जोड़कर बड़े प्यार से बोली, नमस्ते अंकल। सतीश जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। मीरा को बहुत अच्छा लगा सतीश जी उनके सर पर हाथ रखना। वो थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन फिर अपने इमोशंस जल्दी ही छुपा लिए और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू अंकल, बैठिए प्लीज आप। सब सोफे पर बैठ गए। अनंत स्टूल लेकर उनके सामने बैठ गया। मीरा साइड में खड़ी हो गई। आशा जी मीरा से बोली, मीरा, बहन जी और भाई साहब के लिए चाय नाश्ता मंगवा लो नीचे से। मीरा जल्दी से सर हिलाकर बोली, जी मम्मा। मीरा बाहर की तरफ जाने लगी तो नीता जी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बच्चे, रहने दो, हम चाय नाश्ता करके आए हैं घर से। हमारी फ्लाइट है थोड़ी देर में, हम बस यहाँ आप सबसे मिलने ही आए हैं। आओ बैठो यहाँ। मीरा अनंत को देखने लगी तो अनंत ने उसे इशारा कर दिया। मीरा नेताजी के पास बैठ गई। आशा जी भी मुस्कुराकर देख रही थी। उन्हें अनंत के माता पिता भी बहुत भले इंसान लगे। इतने अमीर होकर भी कोई घमंड नहीं है उनमें। कितने प्यार से मिल रहे थे वो उनसे। मीरा थोड़ा झिझक रही थी। अनंत ने मीरा की नर्वसनेस देखी तो अपने मॉम डैड से बोला, मॉम डैड, सॉरी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा पुणे। नीता जी, कोई बात नहीं अनंत, इस वक्त तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। आशा जी, आप और आपका पूरा परिवार भी आइएगा हमारे घर। आशा जी मुस्कुराकर, जी जरूर कोशिश करेंगे। आप जा रहे हो नहीं तो मैं भी आपको घर पर खाने के लिए आमंत्रित करती। नीता जी मुस्कुराकर, नेक्स्ट टाइम आएंगे पक्का। आशा जी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहा, जी आप जरूर आना। अनंत बहुत अच्छा बच्चा है आपका। आजकल के ज़माने में कौन इतना करता है किसी बेगाने के लिए। इसने बहुत मदद की हमारी। अनंत आशा जी की बात सुनकर उनके पास आकर सोफे के हैंडल पर बैठ गया और आशा जी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मॉम आप बेगाने नहीं हो मेरे। इस रूम में जितने भी लोग इस टाइम बैठे हैं वो सब फैमिली है मेरी। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मीरा अनंत को प्यार से देखने लगी। अनंत की बात पर सब मुस्कुरा दिए। नीता जी मीरा को देखने लगी। मीरा थोड़ी इमोशनल लग रही थी। नीता जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया तो मीरा ने अनंत से नजरें हटाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर उनकी छाती से लग गई। अनंत और मीरा दोनों ने एक दूसरे को देखा। अनंत प्यार से मीरा को देख रहा था तो मीरा इज्जत से अनंत को निहार रही थी। थोड़ी देर वो सब बैठकर बातें करते रहे। मीरा की झिझक भी अब निकल गई। वो अनंत के मम्मी पापा से अच्छे से घुल मिल गई। उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया तो नीताजी और सतीश जी सोफे से उठकर खड़े हो गए। आशा जी से जाने को कहने लगे, फिर वो चिंटू को ध्यान रखने को कहने लगे। नीता जी फिर मीरा की तरफ आई और बोली, ओके बेटा, उम्मीद करूंगी तुम जल्दी ही मुझसे मिलने अपने घर आओगी। मीरा नीता जी के कहने का मतलब समझ गई।
वो थोड़ा सा शर्मा गई, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी आंटी। अनंत, चलिए मैं नीचे आता हूँ। अनंत अपने मॉम डैड को छोड़ने नीचे जाने लगा तो मीरा बोली, मैं भी चलूँ नीचे तक? सतीश जी, अफकोर्स बेटा, आ जाओ। सतीश जी ने मीरा के आगे हाथ कर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर सतीश जी का हाथ पकड़ लिया और फिर उनके साथ चली गई। अनंत नीता जी का हाथ पकड़े पीछे चल रहा था। नीता जी अनंत को देखी और बोली, मान गई हमारी बहू कि नहीं? अनंत मीरा को जाते हुए देखकर, अभी नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब मैं पुणे आऊँगा आपकी बहू को साथ लेकर ही आऊँगा। नीता जी हंसने लगी और बोली, बहुत प्यारी लड़की है, थोड़ी सी बच्ची है अभी, ज़्यादा प्रेशर मत डालना उसके दिमाग पर, अपने आप उसे चीज़ें समझने देना। अनंत, आई नो मॉम, मैं कोई जल्दी नहीं करूँगा, वो कंफर्टेबल हो रही है मेरे साथ अभी, पहले तो मुझे देखकर घूरने लगती थी, अब तो केयर भी कर रही है मेरी। नीता जी, अच्छी बात है, वैसे मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना समझदार है, वो अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से जानता है, सिर्फ मीरा तक ही सीमित नहीं है, उसकी फैमिली को भी अपना मान दे रहा है। अनंत मुस्कुराने लगा और बोला, मॉम, मैं शुरू से ही समझदार था, वो तो मैंने कभी शो नहीं किया। नीता जी हंसने लगी। अनंत भी हंस दिया। चारों नीचे कार के पास आ गए। मीरा सतीश जी के सीने से लग गई, फिर उनसे अलग होकर बोली, अंकल ध्यान से जाइएगा, आप ख्याल रखना अपना। सतीश जी, थैंक यू बेटा। मीरा नीता जी के गले लग गई और कसकर उनको पकड़ लिया। नीता जी भी बड़े प्यार से उससे मिली, फिर मीरा को अलग करके उसके माथे पर किस कर दिया और बोली, मीरा चिंता मत करना किसी बात की, हम सब साथ हैं तुम्हारे, जल्दी आना हमसे मिलने। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, थैंक यू आंटी, मैं जल्दी आऊंगी मिलने आपसे, आप ध्यान रखना अपना। नीता जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। फिर अनंत ने भी अपने मॉम डैड के पैर छुए और उसने उनसे मिला। फिर वो दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले गए। मीरा मुस्कुराकर उनको जाते हुए देख रही थी। अनंत मीरा के पास खड़ा था। अनंत ने उनके जाने के बाद मीरा से कहा, बेबी, कैसे लगे तुम्हें अपने सास ससुर? उनको तो तुम बहुत पसंद आई। मीरा अनंत को देखने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अनंत का मुंह थोड़ा सा उतर गया, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल किया और बोला, चलो भूख लगी है, कुछ खाते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों वापस अंदर की तरफ आने लगे। अनंत ने चलते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा साइड में फेस करके मुस्कुरा दी और अनंत का हाथ पकड़े चलने लगी। ऊपर आशा जी बालकनी में खड़ी दोनों को हाथ पकड़े चलते हुए देख रही थी। मीरा के चेहरे की स्माइल आशा जी ने देख ली थी। वो सीरियस होकर दोनों को देख रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।